भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। ग्राम पंचायत चैनपुर गुलौरा तहसील बेलथरा रोड शियर ब्लॉक बलिया जनपद से प्रधान पद के प्रत्याशी ईमानदार, निर्भीक, कर्मठ, जुझारू, जिम्मेदार अहमद कमाल उर्फ लड्डन भैया को चुनाव चिन्ह किताब पर अपना बहुमूल्य देकर विजयी बनावें। फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज विनीत राणा के खिलाफ आखिरकार शहर के जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के लोगों ने पीड़ित उपाध्याय परिवार के साथ मिलकर मोर्चा खोल दिया है। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर भाजपा जनप्रतिनिधियों के साथ बसपा के पूर्व विधायक और समाज के लोगों ने थाना एतमाउद्दौला पर धरना दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने चौकी इंचार्ज की बेरहमी और क्रूरता के दिए गए निशानों और शरीर पर दिए गए घाव को भी दिखाया। चौकी इंचार्ज के साथ साथ इस घटना में शामिल आरोपी पुलिसकर्मियों को हटाए जाने की मांग की। आपको बताते चले कि पिछले दिनों लॉकडाउन में दुकान के खुली मिलने पर पुलिस और उपाध्याय परिवार के बीच विवाद हुआ था। उस समय पुलिस ने आरोप लगाया कि उपाध्याय परिवार के लोगों ने उन पर हमला बोला। इसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई थी और इसमें एक आया दरोगा ने मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं पीड़ित परिवार ने इन आरोपों को निराधार बताया था, लेकिन पुलिस ने इस घटना के बाद सभी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पीड़ित परिवार के लोगों का कहना था कि फाउंड्री नगर चौकी इंचार्ज उन्हें पकड़ कर ले गए तो उनकी बेरहमी के साथ पिटाई की गई। पुलिसकर्मियों ने घर की महिलाओं तक को नहीं छोड़ा और अपनी क्रूरता का परिचय देते हुए उन्हें भी बेरहमी के साथ पीटा गया। पुलिस की बेरहमी के निशान उनके शरीर पर साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी पुलिस ने उन्हें जेल भेज दिया। उपाध्याय परिवार की गिरफ्तारी और फिर उन्हें जेल भेजे जाने के मामले में तूल पकड़ा। समाज के लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। क्षेत्रीय विधायक व अन्य जनप्रतिनिधियों ने एसपी सिटी से लेकर आज तक को इस मामले में रूबरू करा और उपाध्याय परिवार का पक्ष भी उनके सामने रखा। जमानत से रिहा होने के बाद पीड़ित परिवार ने अब जब पूरी घटना और पुलिस क्रूरता के जीते जागते निशान दिखाए तो समाज और जनप्रतिनिधियों में रोष व्याप्त हो गया। हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर ने तुरंत चौकी इंचार्ज को हटाए जाने की मांग कर दी। पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए धरने में शामिल हुए पूर्व विधायक धर्मपाल ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि पीड़ित परिवार के खिलाफ दर्ज मुकदमा खत्म हो, आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस के आला अधिकारियों को कार्रवाई करनी चाहिए। राम प्रताप सिंह चौहान ने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। एसएसपी आगरा से बात हो गई है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। एसएसपी आगरा चौकी इंचार्ज के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। हमने अपने प्रयास से 307 सीएल एक्ट हटवाया है, यह हमारी जीत है। पूर्व विधायक गुड्डू पंडित ने कहा कि मैं उच्च अधिकारियों से मांग करता हूँ तत्काल एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, साथ ही दरोगा विनीत राणा को निलंबित किया जाए। वहीं मैं ब्राह्मण लोगों से अपील करता हूं कि वह सभी एक हो जाए और इस उपाध्याय परिवार को न्याय दिलाने में आपके साथ हूं। शुक्रवार को पीड़ित उपाध्याय परिवार अपने घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। उनके साथ भाजपा के जनप्रतिनिधि, पूर्व बसपा विधायक धर्मपाल और समाज की विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी भी पीड़ित परिवार के घर पहुंचे, जहां पर सभी ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ धरना दिया और उसे हटाए जाने की मांग की। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें बेवजह इस मामले में फंसाया गया और बेरहमी के साथ उनकी पिटाई भी की गई। पीड़ित का कहना था कि पुलिसकर्मियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। दबंग दरोगा ने हमें महिलाओं की भी पिटाई की। इतना ही नहीं, आगरा पुलिस पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया कि उन्हें मेडिकल परीक्षण कराने के बाद 3rd डिग्री दी गई। आरोपी दरोगा ने कानून को ताक पर रखकर बेरहमी से 3rd डिग्री दी। आगरा पुलिस ने 3rd डिग्री महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस हमें मारते हुए नंगे पांव थाने लेकर गई। हमारा मेडिकल कराने के बाद थाने लेकर आई। थाने में लाकर एसपी सिटी रोहन प्रमोद बोत्रे की मौजूदगी में परिवार के एक सदस्य को मारा पीटा गया और कहा कि अपने शरीर से या तो हाथ तुड़वा लो या फिर पैर। पुलिस ने महिलाओं के साथ भी मारपीट की। कुछ जगह तो ऐसी है जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता जहाँ पुलिस ने मारा है। इस घटना में इंस्पेक्टर संजय त्यागी, दरोगा विनीत राणा, महिला दरोगा नीतू शर्मा व 4-5 अन्य पुलिसकर्मियों ने हमारे साथ मारपीट की। हिंदूवादी नेता गोविंद पराशर ने ऐलान किया कि पुलिस की गुंडागर्दी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर के खिलाफ हुंकार भरते हुए कहा कि जब तक उन्हें हटाया नहीं जाएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। समाज के लोग आंदोलित रहेंगे। जिस तरीके से बर्बरता हुई है, संगीन धारा में उन्हें जेल भेजा गया, मेडिकल कराने के बाद में उनको 3rd डिग्री दी गई, तो क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, मैं इसे बर्बरता नहीं कहता। पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो कोरोना लाइन में गाइडलाइंस दी गई है उसमें दूध को फ्री छोड़ा गया है। दूध बेचने वाले परिवार को हिंदुस्तान में जिस तरह से कश्मीर में आतंकवादियों को सजा दी जाती है, वो रूप आप सब लोग क्योंकि चैनल चलाते हैं, मैं आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जिसका बाप जिंदा होता है उस बेटे को हरामखोर कोई नहीं कहता है। मैं आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि सब लोग आए, अपनी आंखों से उपाध्याय परिवार के पीठ पे जो लाठियां पड़ी हैं और वो भी उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में हुआ है। मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी यहाँ दाल काली है, क्योंकि यहाँ पीटने के बाद थाने और चौकी तो बाद में ले आया जाता है, सबसे पहले झरना नाला ले आया जाता है। झरना नाले पर ले जाने का क्या आशय है कि आज तक
तक मुझे कोई अधिकारी और कोई जनप्रतिनिधि क्लियर नहीं कर पा रहा है। झरना नाला क्यों? क्या काउंटर करने का विचार था? एक नंबर 2, पहली बार उपाध्याय परिवार के साथ जो हुआ उसमें एक 62 साल की महिला जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, मान लिया गलती आपसे घर पर हो गई होगी, आप नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन आपने थाने और चौकी ले जाकर भी आप उससे बोल नहीं पाए, आप उसकी बात नहीं सुन पाए, उसके साथ अत्याचार किया गया। इसका मतलब यह है कि यहाँ जो अधिकारी बैठे हैं वो विवेक से सुने और ऐसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, इसीलिए अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले विनीत राणा का पूरा आगरे में एक इतिहास है, जो 7 मुकदमे चल रहे हैं, उन सब में इनको लगातार क्लीन चिट दी जा रही है। मुझे तो लगता है कि उच्च अधिकारियों को पैसा वसूलने का एक एजेंट विनीत राणा बना दिया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पैसा वसूला जा रहा है। और जहाँ तक जो दावे किए जा रहे हैं कि सबने उपाध्याय परिवार के लिए जान लगा दी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, उन सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इसमें निःशुल्क भाव से उपाध्याय परिवार की मदद कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, साक्ष्य देना चाहता हूँ कि आज तक जो लोग ये कह रहे हैं कि हमने उठवा दिया है, ये 22 तारीख का जज का ऑर्डर है जिसमें 7CL एक्ट नहीं हटाया गया है। यदि इसका मतलब या तो जो लोग कह रहे हैं वो झूठ है या ये ऑर्डर झूठ है, तो साथियों मेरा आपसे निवेदन ये है कि साफ और स्पष्ट ये है कि जिस तरह से यहाँ गुमराह किया जा रहा है कि इस समय आचार संहिता लगी हुई है, शहर में कोई आचार संहिता नहीं लगी हुई है। जब तक विनीत राणा का सस्पेंड लेटर नहीं आ जाता है, ये धरना लगातार जारी रहेगा। दूसरी बात, यदि यहाँ मानवता है, प्रशासन के लोगों में मानवता है, तो वो लोग इस परिवार को लें और इन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अपराध किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएं, क्योंकि यही पुलिस अपने स्तर से मुकदमा कायम कर सकती है। तो जनप्रतिनिधियों का नैतिक दायित्व यह है कि ये अपनी ओर से इस उपाध्याय परिवार की पैरवी करें, तभी ये सच्चे हितैषी होंगे। अथवा हाथ सेकने वाले तो बहुत लोग हैं, सब लोग कह सकते हैं कि हमने उपाध्याय परिवार की मदद की। यदि तुम सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधि हो तो तुम्हें नैतिक तौर से उपाध्याय परिवार के साथ खड़े होकर अपनी ओर से इन अधिकारियों के खिलाफ रिपोर्ट कराना चाहिए, तभी आप सारे समाज के हितैषी हो सकते हैं। हमें पूरे समाज का सहयोग मिल रहा है, ये धरना लगातार घटना थी और लास्ट तक क्या घटना का अंजाम दिया गया वो बताइए। लास्ट में कुछ नहीं, ये हमारी दुकान खुली थी तो मैं दुकान पे बैठा था, तो सामने वाली दुकान को बंद करवाने आए थे, मतलब हम सबकी दुकान बंद करवा रहे थे, सामने वाली दुकान को बंद करवा रहे थे। उससे पहले ही मैंने देख लिया कि गाड़ी आ गई पुलिस की, तो मैं दुकान चाबी लेके बाहर आ गया। उससे पहले वो आ गए कि चल भोसड़ी वाली दुकान बंद कर, मालक चौक बात चली ऐसे करके मेरे से बोला। तो मैंने बोला ठीक है मैं बंद कर रहा हूँ, मेरे को दुकान भी बंद करनी नहीं थी उन्होंने, और मेरे को यानी कि आपकी मैं बात करा लेता हूँ। तो बोले कि मेरे गाल पर थप्पड़ मार दिया उन्होंने। तो मैंने बस यही बोला कि मैंने कि आपने मेरे दीवान जी मेरे गाल पर थप्पड़ क्यों मारा। तो वो मेरे को ऐसे ही लेके जा रहे थे, दुकान खुली हुई तो मैंने अंदर आवाज़ दी अपने ताऊ जी को, तो अंदर से सब लोग आए, तो माँ भी आ गई मेरी। माँ आई तो माँ बोल नहीं पाती है ना सुन पाती है, तो माँ ने उनको पकड़ लिया, मतलब थोड़ा उनको थोड़ा वैसा ही समझो आप के, मतलब उन्होंने हाथापाई नहीं की, मतलब वैसे ही पकड़ लिया उनको। लेडीज़ भी आ गई थी और उसके बाद में ये लोग चले गए। फिर उसके बाद में हम लोग घर में बैठ गए। फिर उसके बाद में पूरी फोर्स आई है, लेडीज़ पुलिस भी आई है, सब लोग आए हैं। तो गेट बंद था, गेट खोल दिया। तो गेट खोलते गए हम लेडीज़ों को मारते हुए और छोटे भाई को मारते हुए, पापा को मारते हुए वो ले गए। मैं छत पे बैठा हुआ था तो मुझको छत पे जाके पकड़ लिया, मेरे सिर में डंडा मार दिया और मेरे गर्दन में ऐसा डंडा मारा कि अभी भी मेरे चोटें देखो, गर्दन में मेरे डंडा मार दिया। तो मैं बेहोश हो गया था, मेरे हाथ से भी चोट है, मेरे हाथ में देखो ये चोट है। मैं बेहोश हो गया था तो मुझे टांग पकड़ के 3-4 पुलिस वालों ने, मुझे विनीत राणा भी ने, सब लोगों ने टांग पकड़ के मुझे जीना से खींचते हुए लाया बेहोश हालत में। ठीक है, खींच के लाए थे। तो मुझे और मेरे कमर में भी दर्द है, मतलब मैं बेहोश हालत में था। तो हमको थाने ले गए, थाने में जाके हवालात में बंद कर दिया। थाने में हवालात में बंद कर दिया। 1-1.5 घंटे बाद फिर हमको डॉक्टरी के लिए ले गए थे, डॉक्टरी करवाई। उसके बाद में हमको अंदर ऑफिस में बैठा के एक एक करके सबका नंबर लिया। मुझको मारा, मेरे पैर पे पुलिस वाले बैठ गए, हाथ भी पकड़ लिए मेरे और पैर ऊपर करवाए। एसपी सिटी बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि एक चीज़ तुड़वा ले, या हाथ तुड़वा ले या पैर तुड़वा ले, कुछ तुड़वा ले। तो मैंने उनके लिए उनसे मतलब हाथ जोड़ के अपने भीख मांगी मैंने कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उसके बाद में मेरे पैर में इतने अनगिनत पाइप मारे, इतने बारे मारे कि मेरा गला सूख गया और मैं भीख मांग रहा था कि मेरे छोटे भाई को और मेरे पापा को छोड़ देना, उनको रहम कर देना, मुझ में ही दे लो, अगर मार दे रहे हो तो मेरे पिताजी को छोड़ देना, 70 साल के हैं वो झेल नहीं पाएंगे।
मुझ में अनगिनत डंडा मारे थे, मेरी हालत ख़राब कर दी। फिर मेरे भाई को बुलाया, फिर मेरे पापा को बुलाया, फिर मेरे पूरे परिवार को पीटा उन्होंने। लेडीज़ों को भी मारा है बहुत बुरी तरह। लेडीज़ों को ऐसी तरह मारा है कि वो बेचारी आपको बता नहीं सकती हैं, दिखा नहीं सकती हैं कि इस जगह पे उनके चोट लगी हुई है। अब क्या न्याय चाहते हैं आप? कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि हमको इंसाफ मिलना चाहिए और उसको सबक सीखना चाहिए। क्या आप मुकदमा लिखवाएंगे तो उसको सस्पेंड करना चाहिए? सस्पेंड करना चाहिए उनको। क्या आप लिखित में मुकदमा लिखवाएंगे? के साथ नाइंसाफ हुआ है, पुलिस ने बर्बरता दिखाई है और गंभीर धाराओं में जेल भेजा। किस तरीके से यहाँ सब मिल रहा है? खत्म करी और उसके बाद हम लोग की बात हुई थी। निश्चित रूप से बहुत ही घृणित काम पुलिस के द्वारा ये हुआ है और जमानत होकर आई है, लेकिन उसके बाद थाने में ले जाके जो पीटा गया है ये बहुत ही घृणित और निंदनीय है। मेरी एसएसपी आगरा से बात हो चुकी है। निश्चित रूप से जो भी दोषी होंगे आप विश्वास रखिए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। महिलाओं के साथ इस तरीके का उत्पीड़न किया है, जो अपनी गंभीर जो चोट है उसको बताने में भी वो शर्मा रहे हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि पुलिस के खिलाफ कार्रवाई होगी या निलंबित की कार्रवाई होगी या कुछ इसको खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा? आरोपी मेरी एसएसपी से यहाँ आने से पहले भी मेरी एसएसपी से बात हुई है। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हम सब लोग इसके लिए कटिबद्ध हैं कि पुलिस को एक संदेश जाना चाहिए कि आगे से ऐसी घटना कोई नहीं कर पाए। और ये बहुत निंदनीय है कि मेडिकल कराने के बाद और फिर लाके थाने में लाके और पिटाई करना और उसके बाद इसकी मतलब मैं दुखी भी हूँ और शर्मिंदा भी हूँ कि इस तरह की हरकत पुलिस ने करी है। जब किसी के घाव लगता है, किसी को चोट लगती है तो हमारे भी सीने पे वो चोट होती है। तो मैं निश्चित रूप से बहुत दुखी हूँ, शर्मिंदा हूँ और मैं पंडित जी से माफ़ी भी मांग रहा हूँ कि हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस तरह की हरकत करी है, लेकिन उन पर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी, कठोर कार्रवाई। 7 क्रिमिनल हटाई नहीं गई है, 7 क्रिमिनल हट गई है, 7 क्रिमिनल एक्ट हट गई है, 307 हट गई है। मैं केवल कोरी बातें नहीं करता हूँ। यहाँ आने के बाद आईओ को यहाँ बुला के यहाँ 7 क्रिमिनल हटने के लिए 2-3 यहाँ रवि हैं और 2-3 लोग हैं, गवाही उनकी करा के कल आईओ जब कोर्ट में गया तो रिमांड को उसको चेंज करके पूरा उसको अंजाम तक पहुंचाता हूं। तो हट गई है, दोनों चीज़ें हट गई हैं और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या मुकदमा लिखाया जाएगा दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ? मुकदमे की एक बेंच चली, उसकी भी हम लोग बात करेंगे और दरगाह को भी, क्योंकि यहाँ गवाह तो चुस्त है, मुद्दई भी यहाँ चुस्त है। कभी कभी क्या होता है कि मुद्दा ही सुस्त हो जाता है। तो हम लोग को विनीत राणा के खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। पूर्व में भी इस तरह वारंट जगदीश पकड़ना एक जवाब को छट नहीं दी थी, उसमें कोई कार्रवाई उसमें एफआईआर आ दी जाती है। मुझे नहीं पता पहले की कार्रवाई क्या है। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अगर पहले वाले लोग मुझे मिलें, अभी भी मिलें, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि एफआईआर कैसे लगाई गई, तो उसके बारे में। पीड़ित परिवार का आरोप है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ इस तरीके के एसपी सिटी के खिलाफ कार्रवाई शासन करता है जी। वो एसएसपी, एडीजी और आईजी को पावर नहीं है। आपने शासन से अवगत कराया? से भी अवगत हो गए, बात हो गई और अभी हम लोग 3 बजे भी। ये घटना तो सामने आई है, तो आपके द्वारा क्या कार्रवाई? बहुत ही निंदनीय है। हम लोग पहले दिन से भी उपाध्याय परिवार के साथ हैं और आज भी हैं। जितना भी लंबा, जितना भी कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, हम लोग उपाध्याय जी के परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर। लोगों का कहना है कि एसपी सिटी की मौजूदगी में हमारे साथ ऐसी घटना की गई। बात किसी एसपी सिटी की नहीं है। जो भी दोषी अधिकारी हो, नीचे से लेकर ऊपर तक, उसके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विनीत राणा के खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा? बिल्कुल लिखा जाना चाहिए। जो हम लोगों में ताकत है, हम लोग उपाध्याय परिवार जी के साथ हैं। जब तक परिवार संघर्ष करेगा, हम लोग उनके साथ हैं और मिलकर। इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कहेंगे कि उनकी मौजूदगी में ये सब हुआ? थाना प्रभारी हैं वो लोग। जुमलेबाजी हो रही थी, जो भी अभी 7 क्रिमिनल एक्ट भी नहीं हटी है, उसमें बेल मिली है। 307 रिमांड में ही नहीं थी। तो जो भी लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं उससे नहीं होगा, सख्त कार्रवाई चाहिए और जो भी कार्रवाई करा देगा उसके संग है हम लोग भी। हम लोगों को इस शौक नहीं है, लेकिन परिवार के संग जो अन्याय हुआ, महिलाओं के साथ जो अन्याय हुआ, सरकार बहुत बड़ी बात करती है महिलाओं के लिए। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है कि महिलाओं को ले जाके जंगल में पीटा गया? इससे बड़ी कोई और घटना हो सकती है? 6 दिन हो गए, क्या शहर में आचार संहिता है? क्या शहर में आचार संहिता है? क्यों कार्रवाई नहीं हुई? केवल जुमलेबाजी करने से काम नहीं चलेगा। पुलिस के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, तभी उपाध्याय परिवार को न्याय मिलेगा। जी, क्या घटना हुई थी आपके परिवार के साथ और आपके साथ? बच्चों को निनाले के लिए शामुन लेने गए थे, तो उसी टाइम इनकी गाड़ी राउंड पे थी, तो उन्होंने आते ही हाथापाई करने लगे और चांटा मारा था
और मतलब पहले इन्होंने मतलब खूब हाथापाई करी थी, तब ये लेडी पुलिस महिला पुलिस को लेके आए थे। फिर उसके बाद ये हमारे घर में ज़बरदस्ती घुसा है। फिर हमने बोला भैया रुक जाओ, स्लीपर पहने दो, हम नंगे पैर हैं। तो इन्होंने गाली दे के बात की कि शाली अब भैया कह रही है, जब तो इन्होंने हाथापाई करी थी। हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, फिर भी ये नहीं माने थे। हमने कहा हमारे बच्चे हैं, इन्होंने यूँ कह दिया भाड़ में गए तुम्हारे बच्चे, गाड़ी में बैठो। फिर ये ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के हमें ले गए और फिर वहाँ जाके मेडिकल कराया। फिर मेडिकल कराने के बाद इन्होंने पिटाई करी। फिर उनके साथ वो इंस्पेक्टर साहब भी थे और नीतू शर्मा भी थी, उन्होंने भी मिलकर पिटाई करी। हम चाहते हैं कि इन्हें यहाँ से बिल्कुल सस्पेंड किया जाए और ऐसी गुनहगार लेडीज भी जेल में फंसी हुई हैं जो विनीत राणा ने उनको फंसा रखा है बिना जुर्म के। हम चाहते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए कानूनी कार्रवाई से, इन्हें सस्पेंड किया जाए बिल्कुल भी विनीत राणा को। जी पिताजी, क्या घटना हुई आपके साथ में? सर बच्चों के लिए दुकान से थोड़ा सा सामान निकालने गए थे, उसी पे आगे पुलिस वालों की राउंड पर गाड़ी घूम रही थी। तो आदमी को मैंने चांदा दिया, हस्बैंड ने बोला कि चांदा क्यों दिया था, तो ऐसे ज़बरदस्ती करने लग गए। बोले कि तो गाड़ी में बैठ। तो हमारी माँ जी वहीं घूम रही थी, तो माँ जी से थोड़ी बदतमीजी करने लगे थे लोग। हम लोगों ने मना भी किया, तो फिर मेरे हाथ में किया तो भैया को धक्का दिया इन्होंने पहले। तो फिर जो उनका नाम है विनीत राणा जी, विनीत राणा, उन्होंने फिर सर पाइप लाए थे गाड़ी से निकाल के। वो 2 लोग थे, गाड़ी से पाइप निकाल के फिर पहले तो मेरे पैरों में दिया था। तो एक पाइप टूटने के बाद कह रहा था वो कि मतलब दूसरा पाइप लेके आओ, इसकी पिटाई करो खूब से। तो फिर पहले पिटाई करके लिए सर ज़बरदस्ती घर में से मेरा हाथ पकड़ के भी खींचा था उन्होंने। तो मैंने सर बोला उनको कि मेरी बेटियाँ हैं छोटी छोटी, तो बोल रहे थे कि नहीं तुम भी जाओ भाड़ में, तुम्हारे बच्चे भी मर जाए, ऐसे बोल रहे थे सर। फिर बोलने के बाद मैंने उनको काफ़ी कोशिश करी, मैंने कहा सर ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। तो सर ज़बरदस्ती फिर उनसे जो दूसरे वाले थे गाड़ी चला रहे थे, तो उनसे बोला था कि दूसरा पाइप लाओ निकाल के इनकी पिटाई और करें। फिर उसके बाद जाने के बाद फिर दोबारा से लेडीज़ पुलिस को लेके आए वो। फिर लेडीज़ पुलिस को थाने में फिर उन्होंने मेडिकल करवाया। मेडिकल करवाने के बाद फिर उन्होंने बोला कि अब इनकी धुनाई करो। पुलिस का अमानवीय चेहरा लगातार बार सामने आ रहा है, आज किस प्रकार का मामला है, क्या है पूरा? सर बस ऐसी ज़्यादा ही कुछ हद से ज़्यादा घटना ये ऐसी कर दी थी कि मतलब कुछ जगह ऐसी भी हैं जो दिखाने लायक भी नहीं है, जहां हम दिखा भी नहीं सकते। कुछ जगह ऐसी हैं जो हम आपके सामने पेश भी करके दिखा सकते हैं। और सर बहुत ही ज़्यादा भी रहने से अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं तो यही चाहूँगी, सब आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सर ये यहाँ से बिल्कुल ही इनको हटा के फेंक दिया जाए विनीत राणा को। सर उसके साथ कुछ लेडीज़ भी थी जिसमें कि नीतू सिंह का भी नाम था। नीतू सिंह ने भी मारा है और मेरी छोटी वाली सिस्टर के गाल पर चाटा दिया था। आप क्या चाहते हैं, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए? जिससे इनको बिल्कुल यहाँ से फेंक देना चाहिए, सस्पेंड। बिल्कुल सस्पेंड सर। हम नहीं चाहते क्योंकि जैसे इन लोगों ने हमें सताया है, हो सकता है आगे ये किसी और को भी सताएं। पवन जी, उपाध्याय परिवार के साथ इस तरह की घटना हुई, पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? और आप? इतनी बर्बरता किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं की जाती है। एक दूध की दुकान का बोर्ड लगा हुआ आप देख सकते हैं। दूध की दुकान खोलने पर आपने इतनी बड़ी धाराएं 307 7 CLA आतंकवादी वाली धाराएं, चालान काटते हैं आप। 151 कर देते जेंट्सों की। महिलाओं के लिए मैंने स्वयं फ़ोन किया था चौकी इंचार्ज को कि इन्हें महिलाओं को छोड़ दिया, उन्होंने नहीं माना। उसके बाद 3rd डिग्री थाने जांच कराने के बाद आप डॉक्टरी कराने के बाद थाने बुलाई और थाने पर 3rd डिग्री पाइपों से महिलाओं को, जेंट्सों को, सब जेंट्स पुलिस मार रही है, अनगिनत डंडे, और उनसे कहा जा रहा है या तो एक हाथ तोड़वा ले या एक पैर तोड़वा ले, इससे नीचे समझौता होगा नहीं। हमारी मांग है, सर्व समाज की मांग है, चौकी इंचार्ज सस्पेंड और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। गोविंद पारासर, राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज उपाध्याय परिवार की रिहाई हुई है। रिहाई होने के बाद जब इस परिवार की पीड़ा हमने सुनी कि किस तरह से मेडिकल कराने के बाद इस परिवार को फिर मारा गया है थाने पर, जो परिवार बता रहा है कि एसपीसीटी के सामने मारा गया है। एसपीसीटी साहब, ये आपने अच्छा नहीं किया इस परिवार के साथ। विनीत राणा ने जो गुंडागिर्दी करी थी, मैं राज्य सरकार से कहना चाहूँगा, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूँगा, इस परिवार का क्या दोष था कि इनको 3rd डिग्री दिया गया। जब तक विनीत राणा जेल और जो एसपीसीटी साहब पे जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, जब तक इनका ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा, जब तक ब्राह्मण समाज शांत नहीं बैठेगा। सर्व समाज इसमें हमें सहयोग कर रहा है और ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम अंत तक लड़ेंगे। भाइयों,
बस यही हम कहना चाहते हैं। इस परिवार के न्याय के लिए सभी ब्राह्मण समाज, पूरा सर्व समाज आगे आना चाहिए। गोविंद पाराशर एक इसी समाज के लिए नहीं, हर समाज के लिए आगे आएगा, क्योंकि किसी भी तरह खाकी की वर्दी में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। जय श्री राम।